वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम टू हरप्रीत सिंह चैनल। आज हम आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। आरबीआई एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। इसके प्रेजेंट गवर्नर है श्री शक्तिकांता दास। आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर है श्री शक्तिकांता दास। बेसिक फंक्शन ऑफ आरबीआई जो है टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद ए व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड द क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। इसका मतलब, इसका बेसिक फंक्शन आरबीआई का ये है, बैंक जो नोट बनते हैं ना 500 1000 के नोट, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, ये नोट छापते रहता है, एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स, मतलब रिजर्व मतलब क्या, स्टोरेज पर्पस। ठीक है। एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद ए व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ताकि पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए इंडिया के ग्रोथ में। एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी, मतलब जो करेंसी प्रिंट होती रहती है उसका एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड द क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। जो मतलब पैसा जो आ रहा है जा रहा है, जो प्रिंट हो रहा है, जो कस्टमर्स पे पहुंच रहा है, उसकी 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 कोई रोक ना हो, उसमें कोई रुकावट ना हो। तो इसका बेसिक फंक्शन ये है कि करेंसी चलती रहनी चाहिए। ठीक है। सेकेंड मेन फंक्शन है आरबीआई का टू हैव ए मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है ये हम आगे देखेंगे। टू मीट द चैलेंज ऑफ एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, मतलब ग्रोथ हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। टू मीट द चैलेंज ऑफ एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी एंड टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। क्या मेंटेन कर रहे हैं? एंड टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में ग्रोथ वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। ठीक है। मतलब जो भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके लिए आरबीआई क्या करता है, रेडी रहता है, ताकि प्राइस मेंटेन रहे, प्राइस स्टेबिलिटी रहे और बैंक में पैसा ख़त्म ना हो। प्राइस स्टेबिलिटी, मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमी में ग्रोथ, ग्रोथ इन इकोनॉमी, इन सब का ध्यान रख के आरबीआई काम करता है, ताकि पैसे में बैंक नोट्स में कमी ना हो। तो आरबीआई का मेन फंक्शन ये भी है, इन्फ्लेशन मेंटेन करे। ठीक है। मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई देखते हैं। पहला है मॉनेटरी अथॉरिटी, दूसरा है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, तीसरा है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, चौथा है इशूअर ऑफ करेंसी, फिफ्थ है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है। चलिए अब हम मॉनेटरी पॉलिसी क्या है देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है? टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब पैसा मेंटेन करना आरबीआई में, तो ये काम है मॉनेटरी पॉलिसी का। इस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें पहला आता है रेपो रेट। रेपो रेट मतलब द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स लिक्विडिटी अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF टू ऑल LAF पार्टिसिपेंट्स अगेंस्ट द कोलैटरल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। इसका मतलब यह है कि आरबीआई क्या करता है, पैसा जो है लोन पे देता है दूसरे बैंक्स को। ठीक है। दूसरे बैंक्स को उधार पे पैसा देता है इंटरेस्ट रेट पे,
तो एट प्रेजेंट वो इंटरेस्ट रेट है 6.5%, ठीक है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब क्या हो गया, फंड्स या पैसा हो गया, है ना, जो भी उसके पास पैसा है वो लोन पे प्रोवाइड करता है, किसको, दूसरे बैंक्स को। किस बेसिस पे, इंटरेस्ट रेट पे। कितना इंटरेस्ट रेट लगाता है वो, 6.5% एट करेंट सिचुएशन पे, अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। मतलब ये स्कीम के अंडर वो इंटरेस्ट रेट लगा के लोन प्रोवाइड कराता है दूसरे बैंक्स को, अगेंस्ट द कोलैटरल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। सेकेंड आता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, SDF रेट। इसका क्या मतलब है, द रेट एट विच द रिजर्व बैंक एक्सेप्ट्स अनकोलेटरलाइज्ड डिपॉजिट्स ऑन एन ओवरनाइट बेसिस फ्रॉम ऑल LAF पार्टिसिपेंट्स। और इसका इंटरेस्ट रेट है 6.25%। इसका मतलब क्या है कि जो अनकोलेटरलाइज्ड डिपॉजिट्स मतलब जिसको बैंक में ना हमारे को सिक्योरिटी चाहिए ना कोई गारंटी चाहिए उस प्रोडक्ट की, वो एसेट की, उसको बोलते हैं अनकोलेटरलाइज्ड डिपॉजिट्स। मतलब नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड एंड नो गारंटी। उस असेट के ऊपर SDF जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है थ्रू RBI, वो इंटरेस्ट रेट लगाता है 6.25% उसके ऊपर, अगर आपको लोन चाहिए तो, ऑन एन ओवरनाइट बेसिस फ्रॉम ऑल LAF पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, उसको बोलते हैं SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। नेक्स्ट है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, MSF। इसमें क्या होता है, द पेनल रेट एट विच बैंक्स कैन बोरो ऑन एन ओवरनाइट बेसिस। बैंक्स क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं रातों रात फ्रॉम द रिजर्व बैंक बाय डिपिंग इनटू देयर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, SLR। ये क्या है हम आगे देखेंगे। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो पोर्टफोलियो अप टू ए प्री डिफाइंड लिमिट 2%। मतलब जो SLR रेट है उसको 2% के बैलेंस में रख के बैंक्स क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं मनी फ्रॉम थ्रू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ऑन एन ओवरनाइट बेसिस। तो उसका इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो ये है 6.75% रेट पे बैंक्स क्या करते हैं, बोरो करते हैं लोन फ्रॉम RBI, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF रेट। इसका मतलब है द LAF रेफर्स टू द रिजर्व बैंक ऑपरेशंस थ्रू विच इट ऑब्जर्व्स लिक्विडिटी मतलब एसेट, द प्रॉपर्टी इनटू फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। It consists of overnight as well as term repo, reverse repo, fixed as well as variable rates. LAF का मतलब है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें क्या करता है, बैंक्स क्या करता है, जो प्रॉपर्टी है अगर किसी ने पेमेंट नहीं किया है ना, तो वो प्रॉपर्टी को बैंक क्या करता है, उसको ओवरराइट रातों रात अपने रेपो और रिवर्स रेपो रेट के इस पे सेल कर सकता है एज पर द बैंकिंग एग्रीमेंट्स। तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। मतलब एक टाइप का अपना लोन रिकवर करता है वो, प्रॉपर्टी सेल करके रातों रात ओवरनाइट, ठीक है। इसका मतलब है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेट। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या है, द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑब्जर्व्स लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक्स अगेंस्ट द कोलैटरल ऑफ एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर द LAF। और इसका इंटरेस्ट रेट है 3.35%।
जैसा कि आपने रेपो रेट में सुना था कि आरबीआई क्या करता है, लोन देता है बैंक्स को, कितने परसेंट पे, 6.25% पे लोन प्रोवाइड करता था। तो ये लोन रिकवर करने के लिए रिवर्स रेपो रेट, द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑब्जर्व्स लिक्विडिटी, मतलब वही प्रॉपर्टी फ्रॉम बैंक्स अगेंस्ट द एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो इस स्कीम के अंडर आता है, उस गवर्नमेंट स्कीम्स, उस सिक्योरिटीज के अंडर जो भी प्रॉपर्टी आती है, अपना इंटरेस्ट रेट वसूल करने के लिए, जो 3.35% है, वो वसूल करने के लिए ये रिवर्स रेपो रेट अप्लाई करता है, ताकि अपना लोन रिकवर कर सके। इसका मतलब वही है, द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑब्जर्व्स लिक्विडिटी प्रॉपर्टी फ्रॉम बैंक्स, जिसको उसने लोन दिया हुआ है, अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब जो प्रॉपर्टी दिखा के बैंक्स ने लोन लिया है थ्रू रेपो रेट इंटरेस्ट रेट पे, वो रिकवर नहीं कर रहे हैं वो लोग, तो रिकवर करने के लिए अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर द एलएएफ, है ना, अंडर द एलएएफ स्कीम। मतलब रातों रात वो लोग, बैंक क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी बेच सकता है अपना इंटरेस्ट कवर करने के लिए, रिकवर करने के लिए। तो उसका इंटरेस्ट रेट है रिवर्स रेपो रेट का 3.35%। ठीक है। नेक्स्ट है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, द रेट एट विच द रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाय और रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। द बैंक रेट acts as the penal rate charged on banks for shortfalls in meeting their reserve requirements, CRR and SLR। बैंक रेट का इंटरेस्ट रेट है 6.75%। इसका मतलब यह है कि जो बैंक्स रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं, हाँ, अगर वो अपना बेसिक रिक्वायरमेंट मेंटेन नहीं करते हैं, है ना, तो बैंक रेट क्या करता है, चार्ज लगाता है 6.75%, और उनका बेसिक रिक्वायरमेंट है CRR एंड SLR। इसमें क्या है, CRR क्या है देखते हैं अभी हम, कैश रिजर्व रेशो, CRR, द एवरेज डेली बैलेंस दैट ए बैंक इज रिक्वायर्ड, मतलब मिनिमम बैलेंस दैट ए बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद द रिजर्व बैंक एज ए परसेंट ऑफ इट्स नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, और इसका CRR रेट है 4.50%। मतलब एज एन एग्जांपल समझो, अगर एक बैंक के पास 500 करोड़ है ना, 500 करोड़ है, तो अगर CRR रेट मतलब 4.50%, मतलब इसका 4.50% उसका मिनिमम बैलेंस सेव रखना चाहिए उसको, उस बैंक को, तभी उसको कैश रिजर्व रेशो में गिना जाता है, तभी उसको बैंक रेट के इसमें पॉसिबल होगा, वो ये रिजर्व रिक्वायरमेंट में, ये क्राइटेरिया में पास होगा वो। द एवरेज डेली बैलेंस दैट ए बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद द रिजर्व बैंक, मतलब मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना चाहिए एज ए परसेंट ऑफ इट्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। CRR रेट मतलब 4.50%, मतलब उसका टोटल में 4.50% बैलेंस उसका रहना चाहिए, ओवरऑल एवरेज बैलेंस, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। मतलब इतना अमाउंट तो उसको अपने सेविंग में रखना ही चाहिए अगर उसको RBI से मेंटेन करना है अपना, ठीक है, वो है 4.50%। अब SLR क्या है हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, SLR। इसका मतलब एवरी बैंक शल मेंटेन इन इंडिया एसेट्स द वैल्यू ऑफ विच शल नॉट बी लेस देन सच परसेंटेज ऑफ द टोटल ऑफ इट्स डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज इन इंडिया, एंड SLR रेट है 18%। मतलब कैश, बॉन्ड, सिक्योरिटीज जो भी है मेंटेन करना है, SLR रेट मिनिमम है 18%, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO। इसका मतलब
These include outright purchase, sale of government securities by the Reserve Bank for absorption of durable liquidity in the banking system. आई होप आपको आरबीआई के फंक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसी समझ आए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हरप्रीत सिंह चैनल को। मिलता हूँ मैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।